उसी मदीने के ताजदार का सदका है। ये जुबान अल्लाह ने दी है कुरान की तिलावत करने के लिए, तस्बीह तहलील करने के लिए, जिक्र अस्कार करने के लिए और आदो वज़ाइफ पढ़ने के लिए, अल सरकार की मदहो सराई करने के लिए। ए मुसलमानों, अगर तुम इस जुबान से अल्लाह का जिक्र करते हो, उसकी तस्बीह तहलील करते हो, उसकी हम्दो सना बयान करते हो, उसका जिक्र करते हो, उसके महबूब का जिक्र करते हो, रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक हम अपने नेकोकार बंदों के अज्र को ज़ाय और बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह ज़ाय और बर्बाद नहीं करेगा। देखिए स्टेज पे हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा एडिटर पैगाम अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमा। ये हमारे बहुत ही पुराने साथी हैं। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह इस इनकी मोहब्बत और हमारी मोहब्बत को बरकरार रखे और तमाम उलमा अहले सुन्नत की मोहब्बत को बरकरार रखे। ये सारा उसी का दिया हुआ, सारी नेमतें उसी की दी हुई। और सिर्फ हम सुभान अल्लाह कहते तो अल्लाह उस पर हाजिर क्या देता। मैंने मौजू भी शुरू नहीं किया, आपकी तवज्जो अपनी तरफ माइल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मौजू पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मौक़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जो सुब्हान अल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम मर्रतन वाहिदा, एक मर्तबा पढ़े मेरे मदीने के ताजदार, कहिए ना सुब्हान अल्लाह। बाप की तारीफ कोई करेगा तो मचलेंगे। यहाँ बाप के बाप की तारीफ हो रही है, रहमतुल लिल आलमीन की तारीफ हो रही है, जिनके सदक़े में अबुल बशर हमारे और आपके बाप हजरत आदम नबीयुल्लाह सफीयुल्लाह की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई है। उस नबी के सदक़े में, जिनके सदक़े में अल्लाह ने आदम को नबूवत दिया है, आदम को सफीयुल्लाह बनाया है, उस नबी पर के लिए भी रहमत है मुस्तफा, उस महबूब की तारीफ की जा रही है और तुम खामोश बैठे हो। कसम खुदा की ये सारी कायनात, ज़मीनो समा, आसमानो ज़मीन, शम्सो कमर, हजरो शजर, बहरो तर, खुशकियो तर, जिन्नो बशर, ये सारी चीजें उसी महबूब के सदक़े में अल्लाह ने पैदा फरमाया, तख्लीक फरमाई। उस नबी की तारीफ हो रही है, खामोश बैठे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। उस महबूब की तारीफ हो रही है, आप खामोश बैठे। और उस महबूब की तारीफ की महफिल में अगर हम और आप शरीक हो रहे हैं तो इसमें सरकार के मर्तबे को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि इस मजलिस से जुड़कर अपने मर्तबे को बढ़ा रहे हैं। कहिए ना सुभान अल्लाह। हम नबी की तारीफ क्या करेंगे? नबी की तारीफ तो खुदा करता है। बस टच करते हुए हजरत मैं आगे बढ़ूं, आप सोचेंगे मौजू कब शुरू करेंगे, अभी तो इतना वक्त ले रहे हैं। हम नबी की तारीफ कैसे पूरे कर पाएंगे जबकि रब तारीफ कर रहा है। आपने सुना है, बराबर सुनते हैं मस्जिदों में भी, इमामों से भी, खतीबों में से भी, कि बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद और खूब खूब सलाम भेजो। अगर ये मौजू होता, इस पर भी मेरे घंटे की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कम से कम होती है। बस इतना बताऊं कि हम दुरूद भेजते हैं नबी पर, समझ में आता, फरिश्ते भेजते हैं ये भी समझ में आता, तफसील में जाने का वक्त नहीं। अल्लाह नबी पर दुरूद भेजता है, इसका मतलब क्या है? इन वहाबियों से पूछो, अल्लाह नबी पर दुरूद भेजता है, इसका मतलब क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं सनाउहु व तारीफुहु इंदल मलाइका, कि अल्लाह अपने नबी की तारीफ
अपने नबी पर दुरूद भेजता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह फरिश्तों के दरमियान अपने महबूब की तौसीफ व तारीफ सनाखानी करता है। कि फरिश्तों की जमात अल्लाह अपने महबूब की तारीफ करता है। ये हम कितने खुश नसीब हैं कि हम ज़मीन पर महबूब की तारीफ कर रहे हैं, खुदा की सुन्नत अदा कर रहे हैं। कि तो हम नबी की तारीफ क्या करें? नबी की तारीफ तो कुरान ने किया, नबी की तारीफ तो रहमान ने की, अल्लाह ने तारीफ नहीं की। कहिए ना सुभान अल्लाह। ऐ है क्या बात है। अल्लाह फरमाता वत्तीन, महबूब कसम है तीन की, वज़ैतून कसम है ज़ैतून की, तूरे सैना की कसम, शहर महबूब की कसम, शहर मक्का की कसम। कुरान, ए खुदा तू अपने महबूब से मोहब्बत करता है, तू अपने महबूब से मोहब्बत करता है, तुझे अपने हबीब से मोहब्बत है, तो तुझे अपने हबीब की तारीफ करनी चाहिए। और अल्लाह तारीफ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन महबूब है तेरे रब, तुझे तो अपने हबीब की कसम याद करनी चाहिए। लेकिन तूने तीन की कसम क्यों याद की? ज़ैतून की कसम क्यों याद की? तूरे सैना की कसम क्यों याद की? हाज़ल बलदिल अमीन, शहर महबूब की कसम क्यों याद की? तो जवाब मिलेगा तीन को मुस्तफ़ा के कदम से वस, तीन को मुस्तफ़ा से निस्बत है, ज़ैतून को मुस्तफ़ा से निस्बत है, हाँ तूरे सैना को मुस्तफ़ा से निस्बत है, शहर मक्का को मुस्तफ़ा से निस्बत है। हमने पूछा ए खुदा वो कैसे? जरा कुरान के अंदाज में हमें बताते हैं। ए कुरान तू सुना दे, तो कुरान कहेगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है इस शहर की। ए अल्लाह कौन सा शहर? मेरे महबूब का शहर। कहिए ना सुभान अल्लाह। कसम है इस शहर मक्का की। व तहिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब अल्लाह के रब ने इस शहर की कसम याद फरमाई, इसलिए कि इस शहर में आप कदम रमजा, इस शहर में आप है, इसलिए अल्लाह ने कसम याद फरमाई। तो ज़ैतून की कसम, तीन की कसम, तूरे सैना की कसम, शहर मक्का की कसम। वाह मेरे खुदा, ये मुस्तफ़ा का मकाम, कुरान मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है। और मैं आगे बढ़ूं तो एक लफ्ज़ कहता हुआ, एक जुमला कहता हुआ आगे बढ़ूं। हम और आप जितनी भी सरकार की तारीफ कर लें कम है। क्या है? कम है। कुरान की आयत करीमा है लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी, कि अगर तुम समंदर को रोशनाई बना लो और दरख्तों को, जितने दरख्त है उन्हें कलम बना लो, और अल्लाह के कलमात को लिखना चाहो, तो अल्लाह के कलमात लिखने से पहले रोशनाई खत्म हो जाएंगी, कलम टूट जाएंगे, रोशनाई खत्म हो जाएगी, तुम अल्लाह के कलमात लिख नहीं पाओगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, जानते हो अल्लाह के कलमात क्या हैं? अल्लाह के कलमात औसाफ़े मुस्तफ़ा है। अल्लाह के कलमात से मुराद मेरे नबी की जात है। ए दुनिया वालों, तुम कहते हो ये सुन्नी रसूलुल्लाह की तारीफ इतना करते हैं, इतनी करते हैं कि अल्लाह से मिला देते हैं। तुम एक हिसार लगा दो, तुम दायरा बना दो, हम नबी की तारीफ उतनी ही करेंगे, नहीं कर सकते तुम। अल्लाह फरमाता है तुम अल्लाह के कलमात को लिखना चाहो तो कलम दरख्तों को कलम बना लो, समंदर को रोशनी
रोशनाई बना लो और उसकी मिस्ल 7 समंदर और ले आओ तो भी अल्लाह के कलमात लिख ना पाओगे। यानी तारीफ मुस्तफा की तारीफ लिख ना पाओगे, मुस्तफा की शान लिख ना पाओगे। और कैसे भी लिखे, मुस्तफा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ अबू बकर या अबा बकर लम यारिफनी हकीकती गैर रब्बी, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। जो नबी के राज़दार हैं, गारे यार हैं, सफर और हजर में साथ रहने वाले, सहाबा में सबसे आरफ हैं, वो नबी की शान को, नबी के मकाम और मरातिब को समझ न सके, नबी की जात, नबी की हकीकत को पहचान न सके। ये आज का चंद किताब पढ़ने वाला मौलवी, चंद मसाइल जानने वाला मौलवी भला कैसे नबी की तारीफ करेगा? मेरे नबी की तारीफ हम और आप क्या करें? मेरे नबी की तारीफ पूरा कुरान। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माहे नूर कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माजिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बिनिल करीम बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें ये भी महसूस किया है कि जो वो हैं वो इस्लाही गुफ्तगू करते हैं, तो आप लोग भी इस्लाही गुफ्तगू कीजिए। मुआशरे की इस्लाह की और अकीदे की इस्लाह कब होगी? पहले अकीदा है, पहले ईमान है, बाद में अमाल है। तो इस्लाही तकरीर का मतलब ये नहीं है कि नमाज रोजे के ऊपर तकरीर करना। इस्लाही तकरीर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता। इस्लाही तकरीर का मतलब यह है कि ईमान की भी इस्लाह की जाए, अकीदे की इस्लाह की जाए, अमाल की भी इस्लाह की जाए। ये कहा वहाबियों ने रट लिया, इस्लाही तकरीर कीजिए, इस्लाही तकरीर कीजिए और नबी की तारीफ ना करें। लाखों की तादाद में हदीसें हैं, क्या उनमें सिर्फ मसाइल ही बयान हैं? कुरान में 6666 आयतें हैं, क्या सब में मसला ही बयान है? कहीं आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ है, कहीं इब्राहीम नूह अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तारीफ की है, कहीं नूह नजीउल्लाह की तारीफ की, कहीं हजरत शीश की तारीफ की है, कहीं हजरत लूत की तारीफ की है, कहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इब्राहिम खलीलुल्लाह की तारीफ की, कहीं हजरत इस्माइल की तारीफ की है, दोनों बाप बेटे की तारीफ की, कहीं मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ की, कहीं ईसा रूहुल्लाह की तारीफ की, कहीं मूसा कलीमुल्लाह की तारीफ की, कहीं हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल की तारीफ की है। तो पूरा कुरान में सिर्फ नमाज रोजे का हुक्म नहीं है, बल्कि हजरत मरियम की भी तारीफ है, हजरत इमरान की भी तारीफ है, हजरत हन्ना की भी तारीफ है, हजरत यूनुस की भी तारीफ है, हजरत इदरीस की भी तारीफ है। और इन तमाम नबियों ने, तमाम नबी जब जमा हो गए तो मुस्तफा की तारीफ हो गई। क्या बात है, सुभान अल्लाह। या रसूल खली इस्लाही तकरीर कीजिए। इस्लाही तकरीर ही करने के लिए मैंने मौजू का इंतखाब किया है। इस्लाही तकरीर ही के लिए मैंने मौजू का इंतखाब किया। जरूरत भी है, लेकिन जान लीजिए अगर सिर्फ आमाल की इस्लाह की जाए, अकीदे की इस्लाह ना की जाए तो फिर उठा हुआ पैजामा वाला सब बन जाए। इसलिए और नबी की नात पढ़ने वाले लोग नजर ना आएंगे। हाँ, आज दीन की तबलीग होती है, कलमा की दावत दी जाती है, नमाज की दावत दी जाती है, जुबान तो खर्च करते हैं, माल कौन खर्च करेगा? हाँ, मैं इसके ताल्लुक से आयत करीमा की रोशनी में मैं हुजूर की सीरत बयान करूंगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व बिनिल करीम बारिक व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। महबूब बेशक आप खुल्क़े अज़ीम पर हैं। कहिए सुभान अल्लाह। खुल्क़े अज़ीम आप में हैं, ऐसा नहीं कहा, खुल्क़े अज़ीम पर है।
अदीमों ने जब इस पर बहस किया है तो घंटों बहस किया। खुल्क़े अज़ीम होने में और खुल्क़े अज़ीम पर बड़ा फर्क है। बस मैं इतना कहता चलूं कि अखलाक अगर हमारे अच्छे हों तो हम अच्छे कहलाएंगे, हमारी खसलत अच्छी हो, आदत अच्छी हो तो हम बड़े अखलाकमंद कहलाएंगे। लेकिन मेरे वो नबी, मेरे नबी वो हैं कि जिन्हें अखलाक की वजह से ये दर्जात तो मरातिब नहीं मिले, बल्कि अखलाक ने इनके दामन को थाम लिया तो उसे दर्जा मिला। अखलाक ने नबी से निस्बत जोड़ लिया तो उसका मकाम भी ऊंचा हो गया। कहिए सुभान अल्लाह। एक बात बताता चलूं, अखलाक 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 आप सुनते हैं, अखलाक कितनी किस्म के हैं, अखलाक के दर्जात क्या हैं? अखलाक के 3 दर्जात, 3 किस्म के अखलाक। अखलाक की 3 किस्म उलमा ने बयान फरमाई। एक अखलाक वो है, पहला दर्जा कि अगर आपको किसी ने एक तमाचा मारा है तो आप भी एक ही तमाचा मारो, समझ गए? उठाकर एक बार पटका है तो आप भी एक ही बार पटके, दूसरा मर्तबा दूसरी मर्तबा नहीं। यह अखलाक का पहला दर्जा कि उस पर ज्यादती ना हो, एक का बदला एक ही हो। और दूसरा दर्जा यह है जो उससे भी आला है, अखलाक का दर्जा यह है, दूसरा दर्जा कि अगर किसी ने आपको मारा है तो आप माफ कर दें। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का तरीका है, माफ कर दें। और अखलाक का तीसरा दर्जा, दूसरा दर्जा भी मेरे नबी में है और तीसरा भी है। तीसरा दर्जा क्या है? अगर किसी ने आपको गाली दी, तकलीफ पहुंचाई, ज्यादती की तो उसे माफ कर दो, और तुम्हारे पास है तो अपनी जानिब से अता भी कर दो। कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का तरीका है। कहिए ना सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का की सरजमी पे 2 पहाड़ों के बीच बकरियां चरा रहे। बकरी चराना भी सरकार की सुन्नत है। काम काम होता है, हलाल काम हो उस काम को करो। सूट बूट में अगर रहो तो इससे इज्जत नहीं बढ़ती अगर तुम हराम काम कर रहे हो। मेहनत और मुशक्कत से कमाओ, अपने बीवी बाल बच्चों की परवरिश करो, ये भी इबादत है। तो सरकार बकरियां चरा रहे थे। एक शख्स, एक आराबी आया, कहा क्या है मोहम्मद अरबी, हमने सुना है कि आप बहुत सखी, बहुत बड़े सखी हैं, आप बहुत बड़े सखी हैं। आपके दर पर अगर कोई साइल आ जाए, कोई मांगता आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए तो आप उसे वापस नहीं लौटाते। तो मैं भी ने जब मैंने ये सुना तो मैं भी चला अपने कबीले से, अपनी कौम के दरमियान से चला, आपके हुजूर आया हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने बड़े सखी हैं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा क्या है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इतने बड़े वाकई में सखी हैं तो ये जो 2 पहाड़ों के दरमियान बकरियों का रेबड़ है वो मुझे दे दे, मुझे अता कर दे। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कहिए ना सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुराने लगे। कितनी छोटी सी चीज मांग रहा है। रहमतुल लिल आलमीन का दस्ते करम इतना छोटा थोड़ी ना है, इतनी छोटी सी चीज मांग रहा। अरे इससे भी ज्यादा मांगता, हजारों बकरियों का रेवड़ मांगता तो मुस्तफा वो भी दे देते। रसूलुल्लाह मुस्कुराते हैं, कहते हैं बकरियां लोगे? कहा कि हाँ। सरकार फरमाते ले जाओ, और बकरियों को हाँकता हुआ ले जाता, अपनी कौम में जाता और अपनी कौम को मुखातब करके कहता, या कौमी अस्लिमू तस्लिमू, ऐ मेरी कौम ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे। यानी तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तंगदस्ती दूर हो जाएगी। नारे तकबीर।